सो हेलो कोडर्स, काफ़ी दिनों का हुआ इंतज़ार ख़त्म। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सीएसएस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीएसएस को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड सिंटैक्स के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे सीएसएस क्या है और हम सीएसएस को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और सीएसएस का अलग फाइल क्यों बनाया जाता है सीएसएस लिखने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर आप प्लेलिस्ट का लिंक एक्सेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट का लिंक एक्सेस कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं जो भी यहाँ पर जो कोड्स यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सारा आपको कोड रिपोजिटरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को एक्सेस कर लीजिए ताकि हम जो भी यहाँ पर कोड करेंगे वो आपको आपके रिपोजिटरी में जो हमने बनाया है CSS फुल कोर्स के नाम से, वहाँ पर आपको वहाँ पे आपको कोड्स एंड नोट्स सारे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है CSS में, अगर कोई चीज़ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको या कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोनों जगह पे मैं एक्टिव रहता हूँ, दोनों जगह पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा और काफ़ी आपको मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आप भी, मेरे उम्मीद से आप भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे सीएसएस को सीखने के लिए, क्योंकि सीएसएस ही एक ऐसा चीज़ होता है जो हमारे वेब पेज को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज़ CSS, ठीक है। CSS आखिर है क्या, व्हाट इज़ CSS, इसका मतलब क्या है और आखिर CSS कब हुआ, किसने बनाया, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बात आता है कि CSS क्या है। तो CSS क्या है, CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है पूरा। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है कि CSS इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। CSS एक लैंग्वेज है और इसको कौन सा लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसको यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें कलर्स ऐड करने के लिए, उसमें एनिमेशंस ऐड करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, CSS का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है, एक हमारा HTML का एग्जांपल है, एक हमारा CSS का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है वो एक HTML क्या कर रहा है कि एक फ्रेम बना रहा है, ठीक है। और उसी फ्रेम को कलर एंड साइज एंड कलर बैकग्राउंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप CSS में देख रहे हैं। तो ये दोनों का एग्जांपल जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक सटीक एग्जांपल है HTML CSS का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि HTML यहाँ पर है CSS सेव लॉट्स ऑफ वर्क। यानी कि CSS क्या करता है, CSS हम यूज क्यों करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा काम, मतलब जो हमारा टाइम होता है उसको बचाता है और हमारे वर्क को, हम जो काम करते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस लाता है उसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेआउट्स होते हैं मल्टीपल वेब पेज बनाने के, इसमें लेआउट्स होते हैं, मल्टीपल वेब पेज को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग CSS का यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि यहाँ पर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो होता है लाइक हम लोग क्या करते थे पहले कि HTML में स्टाइल टैग देके, ठीक है, स्टाइल टैग देके उसके बाद हम उसको यूज करते थे। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी देता चलूँगा ताकि आपको क्लियर रहेगा। लाइक मेरे पास कोई H1 है और H1 में मेरा लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरा H1 में ये हमारा लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करते थे यहाँ पे कि स्टाइल टैग का यहाँ पे हम भी यूज़ करते थे इस तरह से, लाइक आपने भी यूज़ किया होगा। तो स्टाइल टैग का हम यहाँ पर पहले से यूज़ करते आ रहे थे और पहले के भी प्रोग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते थे। अब यहाँ पर क्या होता था कि हम कलर को इस तरह से डिफाइन करते थे और कलर को हम लोग कर देते थे रेड। तो अब इसका आउटपुट हम देखेंगे देखेंगे तो इसका कलर क्या आएगा, रेड आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ये हो गया इनलाइन हमारा, यानी कि हम स्टाइल टैग यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट इस तरह से यूज करके और यहाँ यूज करते थे। और एक आता है स्टाइल टैग को भी यूज करके हम यहाँ पर करते थे। बट CSS का जब इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ कवर करेंगे क्या है। तो हम लोग CSS का यूज क्यों करते हैं, इसमें सारा आपका क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा।
CSS को हम लोग यूज करते हैं। CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर वेब पेज, यानी कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए ये बनाया गया है। और इसमें बहुत तरह से स्क्रीन साइजेस के लिए भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि CSS का हेल्प से आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए आप यहाँ पर उसका एक लेआउट बना सकते हैं, ठीक है, इसके CSS के मदद से। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है, अलग से नाम दिया हुआ है, और H1 है, और यहाँ पे पैराग्राफ है, सबका अलग अलग मतलब एक तरह से वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि CSS हम लोग यूज क्यों करते हैं। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि CSS यूज करने से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी में लाइक हमें बैकग्राउंड ऐड करना हो, कलर ऐड करना हो, उसका साइज हमें चेंज करना हो, उसका साइज हमें थोड़ा बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, CSS का हम यूज करते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है हम लोग इस CSS का यूज क्यों करते हैं। अब आता है कि CSS के आने के बाद, इट मीन CSS के आने के बाद का मतलब है कि ये जो हमारा एक्सटर्नल ये यहाँ पर फाइल है, इसका आने के बाद क्या प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले क्या होता था, प्रोग्रामर्स जो होते थे वो HTML में ही कोड करते थे, लाइक किसी में इनलाइन हो गया या फिर यहाँ टैग का यूज करके करते थे। बट जब से स्टाइल ये हमारा आया हुआ है, उससे हमारा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। लाइक यहाँ पर क्या है कि HTML was never intended to contain text for formatting वेब पेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि HTML कभी भी बना नहीं था किसी भी। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है HTML was never intended to contain text for formatting a web page। इसका मतलब होता है कि HTML कभी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि किसी भी एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट को कंटेंट नहीं करता है, ठीक है। इसमें मतलब यूज किया जाता था, और इसके लिए मतलब HTML खास करके इसके लिए HTML बना ही नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें डिजाइनिंग करना आपको अलाउ नहीं है, सही नहीं, सही तरीका है ही नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए इसका एक तरीका है, मतलब ये इसको रिमूव कर दिया, पहला चीज़ को ये रिमूव किया कि आप उसमें यूज़ नहीं कीजिए, HTML CSS आने के बाद आप यहाँ पर यूज़ नहीं कीजिए, ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, HTML क्रिएटेड डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ वेब पेज लाइक H1 p टैग। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि HTML क्या करता है कि दो मतलब दो तरह से आपके पास इस तरह से है, ठीक है। तो इनको क्या करता है कि अलग से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। HTML क्या करता है, HTML क्रिएटेड किया गया है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। HTML का जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो कलर देते हैं, हम फॉन्ट साइज देते हैं या फिर उसका साइज देते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं किसको, CSS के लिए, ठीक है। CSS का यूज़ करके हम इसमें करते हैं। अब यहाँ पर बात आता है व्हेन टैग्स लाइक फॉन्ट, यानी कि जब इसमें हम लोग जैसे इनलाइन में यूज़ करते थे कैसे एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते थे, लाइक आपको कलर हो गया, ठीक है, साइज हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते थे। लेकिन जब HTML 3.2 का जब आया, उसमें कुछ सही चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें एडेड हुई, तो उसमें इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और जब यहाँ पर ये चीज़ इससे ये जब तक नहीं आया था, उससे पहले यहाँ पर क्या होता था, मतलब CSS इन्वेंट जब नहीं हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जो कोडर्स डेवलपर्स होते थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कोड करने में, ठीक है। यानी कि जो कोड होता था वो काफ़ी लंबा होता था, और काफ़ी मतलब जो वेबसाइट होते थे बहुत सारे पेजेस होते थे, तो एक ही पेज में कोड करना लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, CSS का इन्वेंट किया। अब बात आता है कि CSS को इन्वेंट किसने किया और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये जो प्रॉब्लम आती थी कि एक ही पेज में कोड को लिखना, एक ही पेज में उसको डिजाइनिंग करना, तो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए CSS को इन्वेंट जो किए थे उनका यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो कंपनी है शायद, तो इसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऐसे W3 से करके नाम एक है, उसने क्या किया, CSS को इन्वेंट किया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, CSS ने स्टाइल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया HTML के पेज से। स्टाइल फॉर्मेटिंग लाइक इनलाइन में जो आप स्टाइल का यूज करते हैं उसको उन्होंने रिमूव किया।
रिमूव करने का मतलब कि आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट उन्होंने एक तरीका दिया कि आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका सेपरेट रहेगा एक आपका फाइल में। ठीक है, अब बात आ गया। अब यहाँ पर आता है सी एस एस सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, यानी कि सी एस एस जो है आपके काफ़ी टाइम को, आपके काफ़ी काम को बचाता है। लाइक जो काम आप लाइक एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दिन 2 दिन जो भी है, उसका मतलब 50% आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो उतना आपका काम बचा रहा है, तो सोचिए कि कितना मतलब काफ़ी यूज़फुल है सी एस एस जो इन्वेंट किए। नेक्स्ट हमारा आता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टाइल डिफिनेशन आर नॉर्मली सेव एक्सटर्नल डॉट सी एस एस फाइल्स। ठीक है, स्टाइल डिफिनेशन यानी कि जो स्टाइल होता है, जो हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, जब सी एस एस आया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डॉट स्टाइल करके, डॉट सी एस एस मतलब इस तरह से सी एस एस करके हम लोग एक फ़ाइल बना सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल। और उसको, उसके मदद से आप कोई भी किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं उसके नाम से, जो उसका नाम ऑलरेडी रहता है पहले से, जैसे एच वन का नाम एच वन ही हो, उसी तरह से आप यहाँ पर उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफाइन किस तरह से होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। खैर इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हुए चलेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक तरह से, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो अभी मैं इनलाइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और इनलाइन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा H1 है, तो H1 को टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहला बात, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आप जब फाइल को यहाँ क्रिएट कर लेंगे, एक ही फाइल में है, तो आपको यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करना है। मैं इसको दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने HTML में देखा होगा कि किसी भी फाइल को एक पेज में, मतलब आपके वेब पेज में लिंक करने के लिए आपको लिंक टैग का यूज़ करना होता है। एंड दूसरा चीज़ होता है एंकर टैग। लेकिन जब भी हम हेड में कुछ यूज़ करते हैं तो हम लिंक का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बॉडी में ये जब यूज़ करते हैं, बॉडी में उस समय हम क्या करते हैं, एंकर टैग। तो अभी हमारे पास कितना हेड के अंदर है, हेड के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक। और रिलेशन हम क्या देंगे, स्टाइल सीट, क्योंकि हम स्टाइल सीट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। HREF में आपको पाथ देना है। अगर आप किसी फोल्डर में रखे होंगे तो फोल्डर का इस तरह से हम लेते हैं, और अगर आप उसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में है, तो हम डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे ही आप सी एस एस लिखेंगे, आपका सी एस एस का फाइल आ जाएगा, और इसको क्लिक करके यहाँ पर हम कर लेंगे सेव। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इसके साथ कनेक्ट। अब हम जिसमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट करेंगे वहाँ पर मेरा शो होगा। कैसे, अभी हम इसका शो प्रीव्यू करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग H1 को टारगेट करके इस तरह से, उसका खुद का पहले से नाम है, इसके बारे में आगे भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी हम जिस तरह से देखते हैं, अब इसका कोई कलर नहीं है। अब मैं इसका जैसे ही कलर कर दूंगा, कैसे, लाइक ब्लू कर देता हूँ। तो अभी जैसे ही ब्लू किया, आप देखिए ब्लू हो गया। काम देखिए, हमने अलग फाइल बनाया है इसके लिए, तो अलग फाइल बनाया है हमने, इसमें यहाँ पर देखिए कोई कोड नहीं किया है, हमारा बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। बट इसका कोड हमने कहाँ किया है, दूसरे फाइल में किया है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितना मतलब अच्छा कर दिया है कि आप अलग सेपरेट फाइल में आप एक कोड को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, हमारा इतना सारा कुछ यहाँ पर था। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सी एस एस में सिंटेक्स होते हैं, लाइक सी एस एस में जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर जो यूज किया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। अभी मैंने तो बता तो दिया, बट इसके बारे में होता क्या है आखिर, ये चीज़ें क्या है, इस तरह से हम इसको जो यहाँ पर इस तरह से यूज किए हैं, करली ब्रेसेस इसको क्यों यूज किए हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को बात करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सी एस एस रूल कंसिस्ट सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसमें क्या होता है, सीएसएस में एक सेलेक्टर को यूज किया जाता है, डिक्लेरेशन के यूज किया जाता है ब्लॉक, जो कि एक पार्टिकुलर डिव को, पार्टिकुलर एलिमेंट को डिक्लेयर, और मतलब डिक्लेयर करता है कि हम उस पर एक स्टाइल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनको क्यों यूज किया जाता है, कैसे सेमी कॉलन्स कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, एक पैराग्राफ है, और इसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इनको आप रीड आउट कर सकते हैं, बट इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ पे, अपने पेज में। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, उसको कंट्रोल ए करके मैं करता हूँ पेस्ट, और जो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है उसको मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, और हेलो वर्ल्ड के जगह पे मैं यहाँ पे H1 के जगह पे मैं कर दूंगा पैराग्राफ। और अब मैं देखता हूँ थोड़ा आउटपुट में, आउटपुट भी आपको दिखाता हूँ। तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो गया, और यहाँ पर जो इसका जो सेंटर में आ गया, तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग CSS फाइल में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
अभी हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ का साइज जो होता है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होता है। मैं H1 का यूज़ किया था इसलिए उसका बड़ा था। तो अभी यहाँ पर क्या करें, पैराग्राफ हमने ऐड किया और पैराग्राफ के अंदर हमारा एक कलर है और उसके बाद हमारा क्या है, मतलब अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने सेंटर करके रखा है। अब इसका मैंने एक इमेज यहाँ पर मेरे पास है जिसको आप अच्छे तरह से यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर H1 यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ यानी P टैग को मान के चलते हैं, ठीक है। और P यहाँ पर H1 क्या है, हमारा एक सेलेक्टर है, नाम है। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, मैं इसको भी H1 ही कर देता हूँ और यहाँ पर स्टाइल में भी मैं कर देता हूँ H1, ठीक है। तो यहाँ मैंने H1 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने H1 कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरा H1 है और यहाँ पर हमारा इस तरह से देखिए करली ब्रेसेस में हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ करली ब्रेसेस है, तो इसको भी यहाँ पर सेम लाइन में अभी फ़िलहाल कर देता हूँ, ठीक है। ये आप स्टाइलिंग करने के लिए मैं हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग लाइन में। आप इसको सेम लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, ठीक है। आप देखिए इससे अब सेम चीज़ को आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ इसको और इस चीज़ को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास H1 यहाँ पे है और सेम चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर H1 क्या है, हमारा H1 हमारा सेलेक्टर है और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब हम लोग जहाँ यूज़ करते थे स्टाइल का वो एट्रीब्यूट होता था, बट यहाँ पर एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या को यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एट्रीब्यूट HTML में हम लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का यूज़ हो रहा है। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, हम कलर का यूज़ कर रहे हैं तो उसे ये प्रॉपर्टी हो गया। हम टेक्स्ट अलाइंस यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हो गया। और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है और यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक मतलब सेंटर है, ये एक वैल्यू है। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ पर दिया हुआ फ़ॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, 12 पिक्सल। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि अब प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और वैल्यू किसे कहते हैं। आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए और सेलेक्टर भी आपको पता होना चाहिए कि सेलेक्टर कहते किसे हैं। जिसमें आप कोड आप जिसमें भी स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं वो आपका सेलेक्टर होता है, ठीक है। और सेलेक्टर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डीपली में नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टिकुलर डिव को नाम कैसे हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से सेलेक्टर के बारे में हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में हमने यहाँ पर इसको कवर किया। तो हमारा यहीं तक वीडियो था। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। कैसा वीडियो लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस वीडियो का ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते हैं वीडियो को तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। एंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कोर्स जितने हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको यहाँ नोट्स जो दिख रहे हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे रिपोजिटरी है CSS फुल कोर्स का, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से हमारा सारा कोड आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।